तरीके से उन फेक फ्रेंड से हमको बचना पड़ेगा। ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक। पेस हमें जिंदगी की रेस में आगे बढ़ाएगी। हेलो, मैं जेसी रूपाली शुक्ला, फाउंडर प्रेसिडेंट जेसीआई लखीमपुर संकर, और आज मैं आपके बीच में आई हूँ चर्चा करने के लिए एग्ज़ाम्स को लेकर के जो बच्चों के मन में स्ट्रेस रहते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में है हमारे जेसीआई के पास्ट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जेसीआई सीनेटर जेसी विशाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के गुरु मंत्र में। और मैं चाहूँगी कि आप आज बच्चों को गुरु मंत्र दें और उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कुछ टिप्स दें। थैंक यू जेसी रूपाली जी। स्ट्रेस की जहाँ तक बात करें कि आज का एटमॉस्फेयर ऐसा है, आज का कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर जिसमें माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, बहुत ही हैवी सिलेबस होता है बच्चों का, स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बच्चों को, साथ में उनके जो कोलीग्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनका भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। तो ऐसे में सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो बच्चों को ये प्रेशर को हैंडलिंग नहीं आ पाती है, ओवर एक्सपेक्टेशन जो उनके साथ होती है तो वो उनके अंदर एक स्ट्रेस ले आती है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनकी जो स्पीड कभी किसी बच्चे की स्लो हो जाती है, किसी बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर कम होती है। लेकिन हमारा सिलेबस, हमारी एजुकेशन पैटर्न ऐसा है कि हम सब बच्चों को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस का ये भी है कि हम बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको सिलेबस नहीं दे पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। इस वजह से सबको एक तराजू में तोलने की वजह से भी बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है। तो रही बात ये स्ट्रेस कैसे पता लगता है, कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा झुंझला जाता है, ओवर रिएक्ट करने लगता है, उसके अंदर बहुत गुस्सा भर जाती है, वो जरा सी बात को पे क्या हो जाता है, वो रोने लगता है, वो जाकर के किनारे बैठ जाता है, या बहुत देर तक सोचने लगता है बहुत कुछ, या जब कभी कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो उसको सुन नहीं पाता क्योंकि उसे अंदर अंदर डर बैठा रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मेरे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो पाए। और इस वजह से कई मामलों पे तो ऐसा होता है कि बच्चा एक गलत कदम भी उठा सकता है। तो ये स्ट्रेस बच्चों के मामले में बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो हम बड़ों के मामले में भी है और हम बड़े भी इस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं दो चार होते रहते हैं। लेकिन बाल मन होता है, बच्चों का एक चंचल मन भी होता है, साथ में बड़ा उनका पायस मन होता है। ऐसे में स्ट्रेस अगर वो ज्यादा उनके ऊपर आ गया तो वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो ये हमारी आपकी इस पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें, एक स्ट्रेस फ्री माहौल दें जिसमें कि वो पढ़ाई प्रेशर से ना करें, प्लेजर से करें, बहुत इत्मीनान से वो पढ़ाई करें। और देखिए आप ये जानते हैं कि कई बार देखा गया है कि बहुत टॉपर जो स्टूडेंट होता है वो एक एवरेज जॉब पा पाता है और एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो बहुत चमक जाता है अपने आने वाले करियर में। तो कल किसी ने किसी का नहीं देखा है, तो हम आज की उसकी परफॉर्मेंस से उसके कल को डिसाइड नहीं कर सकते। हर बच्चा क्लास में टॉप नहीं कर सकता, ये माँ बाप को भी समझना पड़ेगा और बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक कॉमन चीज है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑनेस्टी। हमें अपने साथ भी ऑनेस्टी करनी है, बच्चों को अपने साथ भी ऑनेस्टी करनी है। और इसके लिए कुछ बातें जो मैं आपको बताऊं वो बच्चों को ख्याल रखना है कि पहली बात तो उनका प्रोडक्टिव टाइम आवर होना चाहिए। मतलब जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे एग्जाम, जिस समय हम एग्जाम कॉपी पे लिख रहे होते हैं उस समय हमारा सारा फोकस उस कॉपी पे होता है, हम कुछ और चीज नहीं सोचते। वो 2.5 घंटे हमारे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। हम जो पढ़ते हैं मैक्सिमम उसमें लिखने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें कभी कभी अपने ऊपर भी यकीन नहीं होता कि यार हमने क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वही फोकस का जो रवैया है, फोकस बिहेवियर है, वो बच्चों को अपनी पढ़ाई में लाना पड़ेगा। आप जितना भी आप गेम खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपको यह मन में ठानना पड़ेगा कि 2 आवर्स, मतलब मिनिमम 2 आवर्स हमें घर में, जब मैं पढ़ाई करूंगा तो मोबाइल किनारे स्विच ऑफ होगा, म्यूजिक नहीं बजेगी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है उस समय मेरा रूम लॉक होगा और मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी उस पढ़ाई पर, उस 2 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उसमें लानी है। तो आप मान के चलिए जो आप 5 घंटे में 6 घंटे में पढ़ते हैं वो आप उन 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो एक तो पहली बात बच्चों को ये एक माइंडसेट लेना होगा। माइंडसेट का मतलब है कि कई बार लोग माइंडसेट नहीं समझते हैं, जैसे कि हम जो हमारा मोबाइल होता है उसकी सेटिंग में जाते हैं, जैसे हम टेलीविजन की अपने सेटिंग करते हैं, वैसे माइंड की भी सेटिंग होती है। माइंड को हम जैसे सेट कर लेंगे हमारा माइंड वैसे ही सोचना शुरू कर देगा। तो बच्चे अगर ये चाहते हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रहें तो कम से कम अपने दिन के 2 घंटों को उन्हें मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रही बात, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आज रिसोर्सेस बच्चों के पास बहुत सारे, एक तरीके से हम लोग कहते हैं ये डिस्टर्बेंसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज भी हैं और अगर इनका ढंग से यूज किया जाए तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे इन रिसोर्सेज के मामले में क्या हो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे उनको मान लिया सपोज दैट केमिस्ट्री के रिएक्शन उनको देखने हैं, तो वो सोचते हैं लाओ मैं अपनी नोटबुक से भी देख लूं, लाओ अपनी बुक से भी देख लूं, लाओ यूट्यूब से भी देख लूं, लाओ गूगल से भी देख लूं, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पहली बात उनको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि 1 रिसोर्स एट ए टाइम, एक समय पर एक रिसोर्स से ही पढ़ाई करें। अगर उन्हें जैसे कि अपने चैप्टर को पढ़ना है तो उन्हें लग रहा है कि चैप्टर हम बुक से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, तो फिर सिर्फ बुक का यूज करें, चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन जो उनको अपने आप को करना है वो बुक से करें। अब उन्हें लगता है कि क्वेश्चन आंसर इस बुक में बढ़िया नहीं है तो क्वेश्चन आंसर के लिए गूगल से चले जाए, चैट जीपीटी पे चले जाए, वहां से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम कहां से लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप वो गूगल से ले सकते हैं। अब उन्हें लगता है कि हम अपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर कहां से लें तो वो यूट्यूब से ले सकते हैं या किसी चीज से ले सकते हैं। इस तरीके से उनको रिसोर्सेज को भी डिवाइड करना पड़ेगा और 1 टाइम 1 रिसोर्स करना पड़ेगा। यही कंफ्यूजन बच्चों में है, मैं क्या करूं, प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते बच्चे कि इस समय मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत एक स्मार्ट, देखिए बच्चे, अब बड़े अचंभे की बात है, सिलेबस सेम है, टीचर सेम है, स्कूल सेम है, टाइम आवर्स सेम है, पूरा जो पीरियड के डिवीजन है वो सेम है, उसके बाद भी एक बच्चा 95% लाता है, 98% लाता है, एक 68% लाता है। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी बच्चे नहीं कर पाते। स्मार्ट स्टडी का मतलब है प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, रिसोर्स कौन सा यूज करना है वो करना है और हमें टाइम आवर्स को प्रोडक्टिव बनाना है। साथ में एक चीज देखिए, बहुत मैंने भी इस पे गहन अध्ययन किया तो पता लगा हमारा एक माइंड एक चीज है, आपसे कहा जाए कि भाई क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना है, तो जैसे ही आपसे कहा आप अपने आप से कहोगे मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं सोचना है, तुरंत क्रिकेट की फील्ड आपके सामने आ जाएगी, तुरंत पिच आ जाएगी, तुरंत बैट बॉल सब आ जाएगा सामने। मतलब हमारा माइंड जो हमें नहीं सोचना है वो फोटोग्राफ पहले लिया, तो उस माइंड को हमें सेट करना है। अब उसको सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो जो चीजें नहीं सोचनी है पढ़ाई के दौरान उनको एक जगह राइट डाउन करनी है। माइंड क्या कहता है, माइंड से वो चीज निकालनी है हमको। माइंड से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको राइट डाउन करेंगे। जैसे ही आप राइट डाउन करेंगे उनकी फोटोग्राफी माइंड से बाहर निकल आएगी, उस समय माइंड आपका बिल्कुल तैयार होगा, फोकस्ड होगा पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरीके से बच्चे अपने आप को फोकस कर सकते हैं। अब एक चीज और भी है, मैंने बहुत बार देखा, आपने भी अपने देखा होगा अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब आप किसी अपने फ्रेंड से पूछते थे चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर है, तो कहते थे अरे मेरा तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 सब प्रिपेयर है। अब क्या हुआ उससे कि हम डिमोटिवेट हो गए, अंदर से हम कह रहे हाय रे उसका तो 2, 3, 4, 5 सब प्रिपेयर है, मेरा तो 2 ही नहीं प्रिपेयर है। और हम क्या कर गए, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि हम बिल्कुल घबरा से गए। दूसरी चीज, आपने उससे पूछा चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर है, उसने कहा अरे क्या जरूरत है 2 प्रिपेयर करने की, अभी तो टाइम है आराम से कर लेंगे। अब हमने सोचा देखो उसका तो 2 भी नहीं प्रिपेयर है और हम तो फालतू परेशान हुए जा रहे हैं, चलो छोड़ो हम भी। ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक। तो इस तरीके से उन फेक फ्रेंड से हमको बचना पड़ेगा जो हमको क्या कर रहे हैं, गलत बोल करके डिमोटिवेट कर रहे हैं या हमें बिल्कुल भी क्या कर रहे हैं, केयरलेस बना रहे हैं। तो एग्जाम टाइम में कम से कम बच्चों को ऐसे दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस, आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इस समय हम लोग
नेचर के क्लोज हैं। ठंडी हवा हमारे लग रही है, आसमान के नीचे है, ऐसा लग रहा है पूरा संसार हमारा है। तो मतलब स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेचर के क्लोज जाए। यानी कि हम मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, और जो हमारा मेडिटेशन है वो एक रामबाण है। हमारे जो भारतीय योग पद्धति में जो मेडिटेशन है वो बनाया इसीलिए गया है कि आप कम नींद लेने के बावजूद भी अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी बहुत फ्रेशनेस फील करेगी। तो स्टूडेंट है, हो सकता हो देर रात तक पढ़ते हो, तो पहली बात तो नींद पूरी लें, और इनकेस आपको रात में पढ़ने की आदत है तो आप अगर कम समय सो रहे हैं तो उस नींद की भरपाई करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान करना ही पड़ेगा। और एग्जामिनेशन रूम में भी जब आपको लगे कि आपको कोई चीज नहीं याद आ रही है, आप लॉन्ग ब्रीथ लें 30 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड्स तक आप लॉन्ग ब्रीथ लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। देखिए क्या होगा, आपके माइंड में वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी और आपको जो चीज भूल रहे हैं वो चीज याद आएगी, फ्रेश फील करेंगे। देखिए रूपाली जी, स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है, स्टूडेंट्स हमारे देश का कल है, और उनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपके माध्यम से स्टूडेंट से कहना है कि बेटा मोबाइल, टीवी, ये सब चीजें सही हैं, लेकिन जब तक तुम्हारी बॉडी नहीं स्वस्थ रहेगी, जब तक तुम मेंटली नहीं स्वस्थ रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे चीजों को। इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करिए। और अगर हम इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन लेते हैं रूपाली जी, तो स्ट्रेस से बड़े बड़े तूफानों को हम आसानी से झेल सकते हैं। एक चीज और बताइए, जब रिजल्ट आते हैं उसके बाद अक्सर करके वो स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को फेल समझते हैं सुसाइड कर लेती है। देखिए, ये वाकई में एक बहुत ही खौफनाक जो है वो समय होता है हमारे बच्चों के लिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि माँ बाप को भी सोचना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ना करें, ओवर प्रेशर उनके ऊपर ना डालें कि नहीं मैं तुम्हारे पर पैसा खर्च कर रहा हूँ और उसके बाद तुम रिजल्ट नहीं दे रहे हो। देखिए, हमको अपने आप को सबको देखना होगा। हम लोग अपने समय में एवरेज स्टूडेंट रहे, लेकिन आज सक्सेस हैं। सफलता का पैमाना ये नहीं है कि बच्चा टॉप करे तभी वो सफल हो सकता है। सफलता का पैमाना है कि एक बच्चा अच्छा नागरिक बने, सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर अच्छी हो, और वो मुश्किलों में टूटे नहीं, उसको अंदर से मजबूत करना है। तो हमेशा अपने बच्चे से बात करें तो हमेशा एक तो पढ़ाई की बात ना करें, उससे थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा लाइट बात कर ले। हाँ भाई, आजकल बड़े सच धज के जा रहे हो, क्या बात है? या उससे कहते हैं भाई आजकल तो जो है खूब पार्टी शार्टी की जा रही है, या इस टाइप से थोड़ी सी हल्की फुल्की उससे बात कर ले। अच्छा, एक चीज और भी है कि बच्चों को भी ध्यान देना, और आप मतलब हमारे पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान दें, बच्चे की जो क्वालिटीज हैं, कोई बच्चा गिटार अच्छा बजा लेता है, कोई बच्चा सिंगिंग अच्छी कर लेता है, कोई बच्चा डांसिंग अच्छी कर लेता है, उस चीज को प्रमोट करें, उसको दबाएं नहीं। क्योंकि एक बात मान के चलिए, अकेलेपन में आपका जो टैलेंट है, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वो आपके बहुत क्लोज रहती है और आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। तो बच्चा जब अकेलेपन का शिकार होता है, अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, और अक्सर मैं बताऊं कि बच्चे, आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चे माँ बाप से नहीं खुल पाते हैं, कितना भी कोशिश करें माँ बाप से नहीं खुल पाते हैं, तो वो अपने दोस्तों से खुलते हैं, और आजकल की पढ़ाई के माहौल में दोस्त मिल नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा अकेला फील करता है। तो पहले तो उसके कुछ अच्छे दोस्त हो, ये जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो माँ उसकी अच्छी दोस्त बनने की कोशिश करे, और साथ में उसकी जो उसके टैलेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको जरूर प्रमोट करना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आप बच्चों को कोई गुरु मंत्र देना चाहेंगे उनकी सफलता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है ना कि कहते ना कि जिंदगी चलने का नाम है, और रुके हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। हमें हमेशा चलते रहना है, हमें पेस बनाए। तो मैं बच्चों से कहूँगा पेस, PAC, इस बात को ध्यान रखें। उन्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है, लेकिन चलने के दौरान उन्हें ये बात ध्यान रखना है कि P फॉर प्लानिंग। चलते समय उनकी प्लानिंग होनी चाहिए। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम प्रिपेयर करते हैं कि किस शहर में जा रहे हैं, वहां का वेदर कैसा होगा, हमारे फास्टैग में पैसा है कि नहीं, हमारी गाड़ी फिट है कि नहीं है, उसमें फ्यूल है कि नहीं है, हमने होटल से बात की है। तो हम प्लानिंग करते नहीं करते। तो बच्चों को जीवन में भी, चाहे उनका क्लास हो चाहे डेली हो, उनको प्लानिंग जरूर करनी है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उनको एक्शन लेना है। PA फॉर एक्शन।
कभी कभी होता है हम प्लानिंग करते रह जाते हैं, एक्शन लेते ही नहीं है, और प्लानिंग में हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हम चांद से तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन हमारे पास एक्शन नहीं है। तो हम प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी ना करें, छोटी छोटी प्लान करें, डेली छोटे छोटे प्लान करें, लेकिन उन प्लानिंग पर एक्शन जरूर करें। अब एक्शन के साथ में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आज तो मैं इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन लगाऊंगा, और फिर 10 दिन तक वो सब्जेक्ट उठा के ही नहीं देंगे, तो जो हमने याद किया था वो सब हम भूल गए। तो P फॉर प्लानिंग, A फॉर एक्शन एंड C फॉर कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। आप कम समय दें, लेकिन डेली उन हर सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा समय दें, जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर होता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हम हर चीज सही करते हैं, तो लास्ट में E आता है, एंड E फॉर इवेल्युएशन। हफ्ते में एक बार अपना जो कुछ पढ़ा है उस पर ध्यान दें, और पूरे एक बार फ्लैशबैक में जाएं कि देखें आपने जो पढ़ा था उसमें कहाँ कमी रह गई, उसमें कौन सी चीज आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी, कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और इस तरीके से अगर हम P फॉर प्लानिंग, A फॉर एक्शन, C फॉर कंसिस्टेंसी और E फॉर इवेल्युएशन यानी कि पेस पर ध्यान देंगे, तो ये पेस हमें जिंदगी की रेस में आगे बढ़ाएगी, जिताएगी, नहीं तो इस काबिल बनाएगी कि हम हर रेस को पूरी कर सकें। क्योंकि रेस जीतना तो जरूरी है, लेकिन रेस पूरी करना भी उससे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने अभी देखा और सुना, जेसी विशाल जी को, उन्होंने आपको इतना अच्छा गुरु मंत्र दिया, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हम सारे लोगों की तरफ से और बच्चों की तरफ से, और चाहूंगी कि आपके इस गुरु मंत्र को अपने जीवन में जरूर उतारें और इस पर अमल करें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जेसी रूपाली जी। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है, गुरु मंत्र। निश्चित तौर पर ये बच्चों के भविष्य को लेकर के और उनके मन में जो ये स्ट्रेस आता है, जो अवसाद आता है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा ये पूरा कार्यक्रम। आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।